भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। आज हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। स्टेटमेंट है, इफ f इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी एंड f इज द प्रिमिटिव ऑफ f ऑन ए बी, देन इंटीग्रेशन विद लिमिट a टू b f dx इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। सबसे पहले तो हम इस प्रिमिटिव ऑफ f का मतलब क्या होता है, इस डेफिनेशन को हम समझेंगे, जो जस्ट इसी पेज पे यहाँ पर हमें गिवन है कि प्रिमिटिव ऑफ ए फंक्शन f डिफाइंड ऑन ए बी, ये तो डिफाइन होना चाहिए, इज सेड टू बी प्रिमिटिव ऑफ ए फंक्शन f डिफाइंड ऑन ए बी, और ये जो फंक्शन f है ये भी ए बी के अंदर आपका डिफाइन होना चाहिए इफ डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल F इज इक्वल टू में f ऑफ x, यानी कि अगर इसका डेरिवेटिव इस फंक्शन के इक्वल आ जाता है तो ये प्रिमिटिव कहलाएगा स्मॉल f का। ठीक है, तो ये हमें कंडीशन है, स्टेटमेंट समझ में आ गई। अब हम इसका प्रूफ करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। प्रूफ में ये है कि भाई एज f इज प्रिमिटिव ऑफ f ऑन ए बी, सो f डैश x इज इक्वल टू में स्मॉल f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। कंसिडर ए पार्टीशन P, हमने P पार्टीशन लिया A टू B, जिसके बीच में आपके पास x1 x2 xn पॉइंट होंगे, जहाँ पे x0 a के इक्वल होगा और xn जो है वो b के इक्वल होगा। तो अप्लाइंग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम टू प्रिमिटिव फॉर ईच सब इंटरवल, पहले हमने एक जनरल इंटरवल ले लिया xr -1 टू xr। ठीक है, r की वैल्यू 1 to n, यानी कि हर किसी के लिए लगाएंगे, लेकिन हम जनरली एक करके दिखाएंगे। अब जनरली मीन वैल्यू थ्योरम आपने पढ़ी हो, 12th में भी हमने कर चुके हैं, तो उसका फॉर्मूला ये होता था कि f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। जनरली यही होता है, जहाँ पर c जो है वो बिलोंग करता है किससे, a टू b से। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है कि b यहाँ पर xr है, a यहाँ पे xr -1 है, तो एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, तो b की जगह पे xr, a की जगह पे xr -1, और f डैश c जो लेते हैं तो उसकी जगह पे हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक्साइल r, और एक्साइल r इस इंटरवल में बिलोंग करेगा xr -1 टू xr। ठीक है, ये वैल्यू जो डिनोमिनेटर में है ये राइट साइड में जाके इससे मल्टीप्लाई होगी। अब f प्रिमिटिव है, इसलिए जो डेरिवेटिव है स्मॉल f ऑफ f एक्साइल के इक्वल आ जाएगा। फिर इसको लेफ्ट में लिखा, ये राइट में लिखा, दोनों तरफ सेम समेशन, r वैल्यू 1 to n लगा दिया। उसके बाद हमारे पास जैसे ये है समेशन, इसमें r की वैल्यू 1 पुट की, फिर 2 पुट की, फिर 3 पुट की, फिर 4 एंड सो ऑन करते चले गए, तो पेयर वाइज कैंसिल होते सिर्फ फर्स्ट और लास्ट बचेगा, यानी कि कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए बचेगा। ये ध्यान रखना, आप खुद भी रख के देख लेना। आर की वैल्यू 1 रखो, फिर प्लस का साइन, आर की वैल्यू 2 रखो, फिर प्लस का साइन, फिर 3 रखो, प्लस का साइन, सो ऑन करते करते एन रखो, पेयर वाइज करते चले जाएंगे। एफ एक्स एन बचेगा और एफ एक्स नॉट बचेगा, और एफ एक्स एन की वैल्यू एफ बी और एफ एक्स नॉट की वैल्यू एफ ए आ जाएगी। और इसकी जगह पे इन्होंने लिख दिया डेल आर, डेल आर होता है एक्स आर माइनस स्मॉल एक्स आर -1। ठीक है, यानी कि जो इंटरवल है उसका डिफरेंस। अब हमारे पास कंडीशन ये होती है कि जो ये फंक्शन है समेशन r इज इक्वल टू 1 to n एफ एक्साइल आर डेल आर, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमेशा लोअर और अपर के बीच में आता है। ठीक है, डेफिनेशन जो होती है आपकी रेमन सम के अकॉर्डिंग। अब ये हमारे पास गिवन है एफ बी माइनस एफ ए, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया एफ बी माइनस एफ ए। अब एल एफ पी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स, एक नीचे बार लगा दिया, इसमें अपर है इसलिए अपर बार लगा दोगे, लेकिन एफ आपको इंटीग्रेबल गिवन है, तो इंटीग्रेबल की कंडीशन होती है कि तीनों इंटीग्रेशन एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो इसकी जगह पे भी विदाउट बार वाला ए टू बी एफ डी एक्स लिख दो, इसकी जगह पे भी विदाउट बार ए टू बी एफ डी एक्स लिख दो। अब इसमें एक बार तो ये इससे लेस देन और इक्वल है, और इसमें यही चीज़ ग्रेटर देन और इक्वल है, तो इसका मतलब कोई भी चीज़ लेस और ग्रेटर नहीं हो सकती, लेकिन इक्वलिटी जो है वो कॉमन आ रही है, इसीलिए जो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स वो इक्वल होगा एफ बी माइनस एफ ए के, और यही हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑन कैलकुलस है, इसलिए इसको ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, प्लेलिस्ट जो है इंपॉर्टेंट थ्योरम वाली आप उसको देखना। ऑलरेडी मैं 8 थ्योरम इस फर्स्ट चैप्टर की करा चुका हूँ, और ये 9th थ्योरम है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में से कोई एक थ्योरम आपके एग्जाम में आ जाएगी। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड वर्क कराऊंगा नेक्स्ट एपिसोड से। धन्यवाद।